श्रृंगार निधि सरकार की जय हो मिथिला धाम। कुठारी जी के प्राण प्यारे सरकार। दासी का यह हाथ 9 महीने में ठीक हुआ, जबकि 3 सर्जन कहते थे कि सियाजू को अंगूठी पहनाते हुए श्री स्वामी जी महाराज, सिटी स्कैन कराते हुए श्री कोठारी जी। सुनिए श्री स्वामी जी के प्रवचन। क्या जाए कि भगवान का दर्शन करने की लालसा, संत दर्शन के भगवत बनते गए, उसमें दर्शन करने के लिए लालसा हो, जैसे पूरा अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, ऐसी बात ना हो। राम चरण बारिश जब देखो तब भी जन्म सफल कर देखो, और सुने, श्रवण में सुने और आंखों से देखे, और भगवान जी बड़े प्रसन्न होते। कैसा कैसा राम में खिंचे रहे, है ना। एक टक राम जी को देख रहे, राम जी महाराज उनको देख लेते, कहा कैसा। तो आंखों से भगवान को दिखा रहे। आंखों से जब संसार को देखेगा तब नहीं दिखेंगे भगवान, आंखों से भगवान को दिखेगा। जीव से भगवान का नाम लेवे, भगवान का नाम लेवे, भगवान जी जाते, भगवान का प्रसाद दावे। कैसे नाम लिखाई, देखिए भरत जी महाराज कहा तो राम सिया राम सिया, जब घुट जाते हैं तो कहा तो राम सिया राम राम, कहा तो राम सिया उमर की रहा, मेरे मेरे प्यारे भ्राता, मेरे बेटा, मैं तो आपके दुख का कारण ही हुआ, मैं न होता तो आप राम से उमर की मांगे। ऐसा जब राम कहीं लेस चुका था, उमगत प्रेम मानव जब पाता, द्रवाई बचन सुन कुरिस पखाना, वज्र पत्थर पानी हो जाए। आज जिस उनकी तस्वीर ताकि दे रही है कि वहां पर जहाँ समागम हुआ था, राम जी के किशोरी जी के चरण उठते हैं और लोग जो उठते हुए हैं चरण पत्थर में। तो इस प्रकार से भरती जैसे रीझे कैसे राम महाराज कहा भवन भुवन भरत सम भारी न भात भर तो महासंसार में क्या भाई भरत की तरफ होते नहीं होते। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत देखो सुनो भरत रघुवर मन माही, तुम सब प्रेम पात्र को नहीं, इतना लीजिए। राम लखन सीता अजप्रीति सब तुम्हें सराहत, तुम पर असने रघुवर के सुख जीवन जस जगत नर के। और ये हम प्रत्यक्ष देख लिए। भरद्वाज जी कहते हैं कहा गंगा स्नान करने के लिए हम भी गए साथ है। वो वहां गए जब स्नान करने लगे तो उन्होंने संकट पड़ा, भारत बरसे आता खंडे भारत जहाँ आया तो भरत हाथ का पानी हाथ में रह गया, मुंह से आगे का संकल्प शब्द नहीं निकला। भरत भरत आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, तुम्हारी कैसी दशा होगी। मैं भी जो है तुमको बिना देखे ही चला आया, क्या करूं भैया, ऐसे मन में गए थे। श्री भरद्वाज जी ने देखा कि राम निकल रहे हैं, अवश्य कहीं पानी में गिर जाएंगे, तो उनको संभाला और संभाल करके संत किया और स्नान करा करके फिर जो है आश्रम को लौटे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने नाम लिहानी पर नहीं चाहते, अपने नाम लिहानी पर रीत चाहते। तो भरत जी नाम की सेवा करते थे, ऐसी सेवा हम लोगों को दिखाना चाहिए भगवान को, है ना। ये प्रसाद पा करके भगवान का प्रसाद जीने के लिए कैसा सुंदर प्रेम है, कैसा सुंदर भाव, कैसा बना हुआ भगवान का प्रसाद। इस भगवान को प्रसाद को पा करके हम धन हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, है ना। जैसे सबरी मैया भगवान को पवा करके जो जूठे बहलवाए, और भी जो है महात्मा हुए भगवान का प्रसाद पाक होकर के, और इतने प्रसन्न हुए। सुरसुरा मेरी जी ने एक महात्मा से रामानंद स्वामी के से, तो उनको कुछ मांस भोजी नीच जाति जो होते हैं उनके धर्म को बिगाड़ने के लिए
उसे बड़ा मुगौरा और फिर मांस जो है थाम दिया। अब तुलसी दल पर छोड़ दी, कहा कि ले महाराज जी प्रसाद ससुरानंद जी नाम। तुलसी उठा के पा लिए, सबको प्रणाम किए, जान गए वो तुलसी। और पीछे से लोग रहे, हमारा चलती कहने की फरेबा भी नहीं हुआ है तो कुछ तो ठीक थी। बड़ा अच्छा से भगवान बड़े दयालु, समय तो के ही देते। मांस प्रसाद बुद्धि देवता देकर लेकर के पाए लेते हो। अब पेट फूलने लगा और ये सब कुछ आया। पहले ही कोई कहा तुम लोग वहां पाया, कहा अभक्ष्य भोजन, जिसके यहाँ नहीं पाना चाहिए उसके यहाँ पाए। देखो हम नहीं पाए, अपने बांध के तो तुलसी निकली और जो है अब सुगंध निकली। तुलसी बांध करो तो दुर्गंध दिशाएं दुर्गंध से भर गई और वही सब जो पाए थे तो सब। तो कैसा प्रसाद होना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया शरण माता, ऐसे प्रसाद हमको पाना चाहिए। भगवान विद्या से रघुनाथ के प्रसाद को देख करके ही भगवान चैतन्य तो जीत गए और फिर वो रघुनाथ का प्रसाद ले लिए। इस प्रकार से भैया इससे नाक से भगवान का सुवर्ण फूल तुलसी का लेना चाहिए। कैसे सनक सनंदन सनातन गए वैकुंठ में, भगवान विराजे हुए सिंहासन में दूर और यहाँ प्रवेश करते हुए तुलसी मकर प्रचार तुलसी मकरंद वायु आया तो वो तुलसी की गंध उनके नाक में गई, केवल हो गया। कहाँ ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान में रथ है, वो ज्ञान हरा करके कहाँ गया, सर्व के चरणों में चली हुई तुलसी। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए चरणों में तुलसी। हम भी भगवान को चढ़ावे माल मिल जाए, कुछ मिल जाए, उतना आदर नहीं करते, कुछ नहीं करते। भगवान का प्रसाद पाने में लज्जा लगती है। तो भैया इस प्रकार से हाथ पैर से करे काम पर पूजा है ना, रोज पूजन करना चाहिए। पैर से संतों का दर्शन करने जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए और अपने सज्जन गुरुजनों की सेवा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जो ये इंद्रियां दी हैं उनमें वो स्वयं विराज जाते हैं। इसी से आपका नाम ऋषि केश है। ऋषि माने इंद्रियां अतीत वाले मालिक, बिना उनके प्रेरणा से इंद्रियां काम नहीं करती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे जो प्रेरणा देते हैं, कितना काम करते हैं हमारे, और हम उनकी निंदा करते हैं। उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के कौन के हैं? उनकी बड़ाई न हो हमारी बड़ाई हो जाए, उनकी पूजा न हो हमारी पूजा हो जाए, है ना। अपने को हम चाहे क्या बस चले तो न जाने कैसे कैसे उनको वैकुंठ से निकाल, ऐसी हमारी स्थिति है। अपने प्रभु के हम कृतज्ञता प्रकट करना। एक हारते सवारी के पहाड़ होते भारी कियो, गालो भय पाचम पुलिस पक्ष पाए गए, हम तो जैसो तब तैसो अब अगमाई के पेट भरो राम राम ही गुणगाय गए। आपने निवाले की आपने निवाले कीजिए कि वे लाल महालाल मेरी ओर एक एक बच्चे दिखाए गए। बाल के कृपाल बाल व्याल को न मारिए, काटिए ननाथ रूप भिखू को लगाए गए। आपको बना हुआ आप होता है, इसमें जो कुछ दिखता है वो आपका है, मैं नहीं क्या जानूं। आपकी कृपा हो आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरा सब प्रकार से भला हो गया। निषाद राज कहते क्या राम की आपन वही थे भैव बल भूषण तो वही थे अनुग्रह प्राप्त हो जाए राम जी महाराज का, फिर क्या पाना है, क्या पाना है, क्या पाना है। जो अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसके लिए राम जी महाराज कहते हैं, बंदरों से कहते हैं अनुजराज संपत्ति वैदेही देह परिवार सने सब मम प्रिय नहीं तो वही समाना प्रथा कहो मोरिया, अपनी आत्मा को दे डालते हैं। तो देश आत्मा आत्म दो भरी अपने को दे करके ही संतुष्ट होते हैं। और यथा आत्मशंकर सुनो नई बात
जथा वहाँ भगवान भागवत में कहते हैं उद्धव से कि मुझे सब न लक्ष्मी प्रिय, न आस्था प्रिय, न संकल्प प्रिय, न ब्रह्मा प्रिय, न शिव प्रिय, न शेष प्रिय है, आपकी विभूति और मैं भी खुद आपने आत्मा को प्यार नहीं करता जितना आप, अर्थात भक्तों को जितना मानते हैं भगवान, आत्मा अधिक प्राण अधिक सब कुछ मानते है ना। तो इस प्रकार से प्रभु है। और हम कैसे भारत को अपनी ओर झांक करके देखो है ना, कितने कृतज्ञ, कितने स्वतंत्र, न माता पिता के अधीन, न सेवक के अधीन, न शिष्य गुरु के अधीन, है ना, स्वेच्छाचारी ऐसे बन रहे कुछ नहीं, जैसे हम ही सब कुछ हो इस प्रकार से। और उसका परिणाम हमारे सिर पर आ रहा है कुछ ही दिन में, ये नहीं सोच पा रहे हम। स्वतंत्र जीवात्मा सारे ही परतंत्र है, स्वतंत्र है नहीं, स्वतंत्र तो बनावटी बना है। कोई भी काम आप कर सकते हैं अपने मन का, चाहते हो किया है ना। अगर आपके मन का होता तो तरीकों हो जाते, धन जाते, आपके भी बाजार हो जाता है, आपके महान सोने के बन जाते। आप कितना बड़ा होना चाहते हैं आप ही नहीं जाते, धीरे 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 सब कुछ जो है। पर कुछ होता है क्या? लड़का मर रहा है, ना मरे हे भगवान, नहीं मरता है, बाप नहीं मरता, हम नहीं मरते, स्त्री नहीं मरती, सब चीज नाशवान है। जो सारे ही नाशवान है वो भैया कैसे रहेंगे? तो हम इस नाशवान वस्तु में लगे हुए और परमात्मा की ओर देखते नहीं रहे। कितने कृतज्ञ हैं, ऐसे कृतज्ञ के पाप को जमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते दंड। तो ऐसे कृतज्ञ हम, कृतज्ञ का मुख नहीं देखना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से है ना, जितने भी संसार में हुए है ना, तो कहा दूर न करो यहाँ है कोई, कहना दूसरा कोई कहा है, पर ऐसी बात है भगवान जो है देखते नहीं उसकी ओर। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज रहे, रामानंद जी महाराज रहे तो उनके काशी में विराजते रहे, तो उन्हीं के कुल के हम लोग इसलिए रामानंद जी कहते हैं। तो पश्चिम देश के एक विद्वान वहां आए, उनके शरण में कहा भगवान शरण में रख लीजिए, मैं आपके मित्र का भेजा हुआ हूँ और महाराज आज तक मैंने पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उसके लिए ये जो है लाल लाल तपा हुआ अग्नि में गोला लोहे का है जो मुझे जरा नहीं रहा है, महाराज हाथ में ले इसके लिए गवाही मैं निष्पाप हूँ, मुझे शरण में रख लीजिए। रामानंद स्वामी पर्दा के भीतर से आवाज आई, हटाओ हटाओ इस अभिमानी को, ये तो धर्म का अभिमानी कहाँ से आ गया, ये तो हमारे स्थान को दूषित कर देगा, हटाओ हटाओ हटाओ। लोग कहा चलो भैया से बाहर, भगवान त्राय 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 मेरे पर दया करिए, आपके मित्र ने भेजा है, दया करिए, प्रार्थना करने लगा। कहा तो अच्छा तुम्हें अगर यहाँ शरण में रहना है तो जो कीर्तन करता हुआ साधु नाच रहा है तुम्हारे पास देख रहे हो तो उसके पैरों को चूमो, यानी अभिमान छोड़ दो, पैरों को चूमो, तब तुम स्थान में रह सकते हो। तो वो जो है पैर उनके छूने लगा, वो काहे छुआ में, उन्हें श्याम सुंदर अपने को छोटा मानने वाले साधु नहीं छुआए, उल्टा क्या किए उसके हाथ का गोला लेकर के अपने मुंह में डाले। तब वो जो आशा करे हम तो हाथ ही में लिए रहते, पानी नहीं बना सकते थे, और ये कीर्तन प्रेमी शरणागति में आए हुए और गुरु प्रेमी इन्होंने तो पानी बना दिया उसको पता है। तब जाकर के रावण स्वामी ने कहा तो कहने का निराभिमान हो जाए और भगवान के अधीन हो जाए, है ना। एक आया नहीं कहा करे बड़े विद्वान बने, इनके पास में गए तो शरण में नहीं रास्ते, हम इतने धर्मात्मा या अभिमान आकर के कूट देता। तो भाइयों इस प्रकार से हमको रहना चाहिए, ये हम चाहिए। और जो नैतिक अनुसंधान कर ले तो नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, उसको भगवान के दरबार से हटाते नहीं है, पर ऐसा हो जाए सर्वापन हो जाए का त्राय त्राय आरत हरण सर्व सुखद, भगवान की आदि हो जाए प्रसन्न। देखिए एक छोटी